हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक रियलिटी चेक देने की कोशिश करेंगे जेट इंजन डेवलपमेंट को लेकर और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि डोमेस्टिक जेट इंजन हमें बनाना है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको हम मास्टर नहीं कर पाए हैं और इसको मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो फ्यूचरिस्टिक फाइटर प्लेटफॉर्म होंगे या फिर अनमैन्ड सिस्टम्स होंगे वो इन्हीं प्रपल्शन सिस्टम के अराउंड डिज़ाइन किए जाएंगे और ये काफ़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, सब कंट्रीज़ के पास है भी नहीं। तो आपको इसको मास्टर करने के सिवाय और कोई चारा भी नहीं है। अभी तेरस मार्क 1 को लेकर हम देख ही रहे हैं कि इंजन हमें नहीं मिल पा रहे हैं, तो एयरक्राफ्ट बनाकर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जबकि हमारे डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है। तो जेट इंजन के बिना हमारा काम नहीं चलेगा और ये इंजन्स खाली फाइटर प्लेटफॉर्म के लिए ही नहीं होंगे, बल्कि वॉरशिप्स में भी इस्तेमाल किए जाएंगे और फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो इतनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को लेकर अभी तक जो हमारा रवैया रहा है ये बहुत लेड बैक रहा है। कावेरी इंजन की स्टोरी को हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा उस पर बात करने का और वही सब रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कावेरी इंजन के प्रोग्राम में हमने रिक्वायरमेंट से बहुत कम स्पेंड किया, ना पैसा ढंग से लगाया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से दिया और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर था कि अपने दम पर सब कुछ हम अचीव करने चले गए और ओवरली ऑप्टिमिस्टिक होते हुए जो एक्चुअल टाइमलाइन रखी थी वो तो हम अचीव कर ही नहीं पाए। इवन इस इंजन को जो स्पेसिफिकेशन हमने सोची थी अचीव करने की वहाँ तक पहुँचा ही नहीं पाए। अल्टीमेटली तेरस के लिए तो कावेरी इंजन ख़त्म हो गया, लेकिन एक अच्छी बात हुई कि इसका डेरिवेटिव इंजन जो है वो हमारे काम आ रहा है और घातक यूकेएफ प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन जो परफॉर्मेंस हमें अचीव करनी थी, जो कि थ्रस्ट टू वेट रेशियो 8 का था, उसको हम नहीं कर पाए, जो कि 4th जेन इंजन की टेक्नोलॉजी थी। तो इस चीज़ को लेकर कल रात में हमने एक्स पर एक पोस्ट भी किया था, जहाँ पर हमने चाइनीज़ केस को एग्जांपल लेते हुए बताया था कि कैसे जो WS-10 इंजन चाइना द्वारा डेवलप किया गया है, जो आजकल इनके ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे J10 हो, J11 हो, J16 हो। इस इंजन को डेवलप करने से पहले करीबन 6 डिफरेंट टाइप्स के इंजन्स पर चाइना ने काम किया था और मिड 70s से ही वो इन पर काम कर रहे थे, जिसमें से एटलीस्ट 4 प्रोग्राम पूरी तरीके से फेल हो गए थे। इसमें इन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग, कॉपिंग सब कुछ करके ट्राई किया। फिर 90s में इनका जो WS-10 प्रोग्राम चला था वो अल्टीमेटली 2010 तक जाते हुए इनको रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस देने लगा, जो कि रशियन इंजन के इक्विवेलेंट थी। और फिर ये इंजन मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ा और 2020 तक पहुँचते पहुँचते ये इंजन थ्रस्ट टू वेट रेशियो 8.5 के ऊपर का देने लग गया, जो कि इनकी परफॉर्मेंस को रशियन इंजन से थोड़ा बेहतर बनाता है। तो चाइना को इतने साल लगे और टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने इसकी रिसर्च में, डेवलपमेंट में खर्च किए। उसके बाद जाकर उन्हें इस तरीके की सक्सेस मिली और अब इस इंजन पर बेस्ड होकर इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाए जा रहे हैं। इससे जो लर्निंग मिली उसको इंक्लूड करते हुए दूसरे डेरिवेटिव्स इंजन बनाए जा रहे हैं, जो कि इससे ज़्यादा और कम दोनों थ्रस्ट क्लास कैटेगरी में आते हैं। और उसके बाद भी इतना कुछ अचीव करने के बाद, इतना समय लगाने के बाद, चाइना US से और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से जेट इंजन्स के मामले में अभी भी बहुत पीछे है और हमने कावेरी पर $1 बिलियन भी स्पेंड नहीं किया है और उसके बाद भी बहुत कुछ अचीव कर लिया है। पर शर्म की बात यहाँ पर यह है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री में जेट इंजन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हमें दूसरी कंट्रीज से अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, उनके टाइम को देखना पड़ता है कि वो कब फ्री होंगे, कब हम अपना इंजन भेज पाएंगे, कब उसकी टेस्टिंग हो पाएगी और फिर इसके बाद हमारा ये ऑप्टिमिज्म और कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये फाइटर प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें हम अपने देसी इंजन इतने साल में बनाकर लगा देंगे। तो फिर जब ये कहा जाता है कि 5th जेन इंजन की टेक्नोलॉजीज पर हम काम कर रहे हैं, 6th जेन इंजन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, और वो भी तब जब आपके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब आपका एक्चुअल 4th जेन जेट इंजन जो है वो सक्सीड नहीं कर पाया, उसको आप ड्रॉप करके फिर नए जेट इंजन की टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सही नहीं लगता है। हमारी अप्रोच में प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आती है और यही कारण रहता है कि हम प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले मल्टीपल टाइमलाइंस देते हैं और उनको मीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ टाइमलाइन रखते समय ऑप्टिमिज्म रहता है, लेकिन फॉलो करते हुए रियलिज्म आ जाता है कि हमें ये रियलिस्टिक इंजीनियरिंग सिनेरियो समझना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत टेस्टिंग में समय लगता है, डेवलपमेंट में समय लगता है, लेकिन टाइमलाइन रखते समय आप वो रियलिज्म भूल जाते हैं। तब एक ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन रखी जाती है कि इतने साल में हम आपको ये बनाकर दे देंगे, और यही चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमें जेट इंजन के साथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो आप 110 या फिर 120 किलो न्यूटन क्लास का जेट इंजन बना रहे हैं, उसके साथ एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेकर चल रहे हैं। ये प्रोग्राम AMCA के साथ लिंक्ड है और जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से खाली जो प्रोटोटाइप्स हैं उनमें ही जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को इस्तेमाल किया जाएगा। मोस्ट लाइकली जो सीरियल प्रोडक्शन लेवल का AMCA होगा उसमें
स्वदेशी जेट इंजन लगेगा, जिस पर हमने अभी काम ही चालू नहीं किया है, इवन पार्टनर तक हमने डिसाइड नहीं किया है। तो अगर हम यही अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली ये AMC के प्रोग्राम को भी अफेक्ट करेगा। तो इसके पहले की जो अप्रोच थी वो ज्यादा बेहतर थी, जिसके अंतर्गत आर्म का मार्क 1 और मार्क 2 को डेवलप करना था, जिसमें मार्क 1 जो होता उसमें अमेरिकन F414 इंजन ही लगते, जो कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, और मार्क 2 में आपका स्वदेशी इंजन लगता। मार्क 2 उस समय कहा जा रहा था कि 2035 तक आएगा, और मार्क 1 जो है ये 2030 तक आ सकता है, जो कि फिलहाल टाइमलाइन चेंज हो गई है और सीधे 2035 में ही आर्म का सर्विस में आएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये बात हम जरूर कहेंगे कि आर्म का की जो टाइमलाइन है वो काफ़ी रियलिस्टिक टाइमलाइन है, लेकिन जेट इंजन को लेकर भी हमें ये रियलिज्म दिखाना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि अगर हम 5th जनरेशन इंजन भी AMC के लिए बना रहे हैं, और अगर वो इंजन हम स्क्रैच से बनाएंगे तो उसके डेवलपमेंट को 10 साल में ख़त्म करना भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन सामने रखना है। क्योंकि पहली चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि जेट इंजन को डेवलप करने के लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए वही नहीं है। मोस्ट लाइकली ये हमारे पास आएगा जब अमेरिका से हमें 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT मिलेगी F414 इंजन की, जिसको लेकर नेगोशिएशन चल रहा है, और इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले पहले उस डील को साइन करने का प्लान है। और बेस्ट केस सिनेरियो में वो इंजन इंडिया से 2028-2029 से मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास आएगा, कुछ हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो 2030 तक आप मोटा मोटा मानकर चलिए कि जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक जेट इंजन को डेवलप करने के लिए वो हम बना पाएंगे। अब उसके बाद इंजन को डेवलप करने में कितना समय लगेगा। तो एक जो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बात है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच है वो ये है कि यहाँ पर हम एक पार्टनर को देख रहे हैं और एक एक्सपीरियंस्ड पार्टनर को देख रहे हैं। इसलिए साफरान और रोल्स रॉयस दोनों के साथ डिस्कशन चल रहा है। अब ये दोनों अपने में भी 5th और 6th जन इंजन्स पर काम कर रहे हैं। तो इन दोनों कंपनीज के साथ इस फील्ड में प्रायर वर्क किया जा रहा है। बाकी इंडिया के पास भी अब पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है कावेरी इंजन प्रोग्राम में काम करके, तो हम यहाँ पर खाली फंड नहीं करेंगे, हमारे पास भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए रहेगा। और क्योंकि अब हम इस लेवल पर हैं इसलिए जॉइंट डेवलपमेंट की बात यहाँ पर चल रही है। तो ये एक अच्छी अप्रोच है। लेकिन एक्सपीरियंस होने के बाद भी क्या आप खाली 10 साल में एक जेट इंजन बनाकर सर्टिफाई कर तैयार कर सकते हैं? अगेन ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना होगा। इसके लिए हम US के 6th जन जेट इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को देख सकते हैं, जहां पर अडेप्टिव साइकिल इंजन को डेवलप किया जा रहा है। इस पर भी हमने एक्स पर एक पोस्ट किया था, जहाँ पर हमने बताया था कि 2007 से इस पर काम स्टार्ट हो गया था और अभी 2025 चल रहा है। मल्टीपल प्रोटोटाइप्स यहाँ पर बनाए गए हैं। 2 टाइप के मेन इंजन्स डेवलप किए जा रहे हैं, XA102 और XA103, जो कि NGAT प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाएंगे। और अभी स्टेटस ये है कि जो XA102 है उसका CDR 2023 में कंप्लीट हुआ है और इन फ्लाइट डेमो बाकी है। ये इंजन ग्राउंड पर रन कर रहे हैं, लेकिन जब तक इन फ्लाइट टेस्टिंग इनकी सक्सीड नहीं करेगी तब तक इनका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होगा। तो करीबन 20 ईयर्स के अराउंड यहाँ पर समय US ने लिया है ऐसे इंजन को डेवलप करने के लिए जिनके पास प्रायर अच्छा खासा एक्सपीरियंस था 4th जन और 5th जन जेट इंजन को डेवलप करने का। इवन इनिशियली प्लान थे कि जो XA100 इंजन है उसका एक डेरिवेटिव F35 में जाएगा, पर कॉस्ट को दिमाग में रखते हुए ये प्लान हटा दिया गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स में कई ऐसी चीजें होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेडली हो जाती हैं और प्रोग्राम को स्टॉल करती हैं। इवन अगर यहाँ पर रशियन इंजन की बात करें तो AL51 आप देख ही सकते हैं, SU-57 में ये इंजन लगना था और अब जाकर ऐसा लग रहा है कि ये इंजन सर्टिफाई होने वाला है और इसके साथ एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा। 2016 में ही ये इंजन रन हो गया था। यहाँ पर हम प्रोग्राम के स्टार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इंजन पहली बार 2016 में यानी लगभग आज से 10 साल पहले रन कर लिया गया था। उसके बाद से परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते करते 10 साल निकल गए और रशिया के पास भी इन इंजन को डेवलप करने से पहले प्रायर अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उसके बाद भी रशिया को इतना ज़्यादा समय लग गया इन इंजन को डेवलप करने के लिए और आज भी ये इंजन ऑप्टिमाइज किए जा रहे हैं। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बाद इनको इतना समय लगा है, तो हम ये चीज़ कैसे कह सकते हैं कि हम आराम से कोई पार्टनर चूज करेंगे अपने हिसाब से और 10 साल में इंजन बनाकर डेवलप कर देंगे, जिसके अंतर्गत आपको पहले इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। तो ये जो ओवर ऑप्टिमिज्म है ये सही नहीं है। हमें एक प्रैक्टिकल टाइमलाइन लेकर आगे चलना पड़ेगा और ये प्रोग्राम ऐसा है कि जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। अगर आप 5th जन इंजन को बना लेंगे तो फिर आपको 6th जन पर काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट जन पर काम करना पड़ेगा और पैसा यहाँ पर आपको बहुत लगाना पड़ेगा। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि कई एक्सपीरियंस्ड कंट्रीज हमारे साथ काम करने को तैयार है, जिसकी वजह से डेफिनेटली ये प्रोग्राम स्पीड अप होगा। पर 10 साल में सब कुछ खत्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा और समय लगेगा। होपफुली इस चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ा जाए और पहले की जो गलतियाँ हुई हैं जिसमें ओवर ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइंस को हमने हमेशा रखा और कभी मीट नहीं कर पाए, उससे इस बार हम बचें। टाइमलाइन रखते समय रियलिस्टिक, काम करते समय ऑप्टिमिस्टिक, ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।